दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, 100% न्याय दिलाऊंगा। और ये वन रैंक वन पेंशन की एक ऐसी विसंगति जो कि सेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हवलदार के साथ अन्याय हुआ है। भैया आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। आनरी नाइक, आनरी हवलदार, आनरी नायब सूबेदार, रिजर्विस्ट और शहीद परिवार, यही मेरा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हो। दोस्तों, आज 3 कैटेगरी में बात करने वाला हूं। एक नायब सूबेदार, एक एमएससीपी वन, वो भी नायब सूबेदार फाइनेंशियल अपग्रेड के मुताबिक, एक ऑनरी नायब सूबेदार। जब कहा है कि तीनों की बराबर पे होगी, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी बराबर है, तो 2006 से पहले जो कि हवलदार आए थे उन्हें एमएससीपी वन का फायदा नहीं मिला। उनकी सर्विस भी 24 साल थी, सब कुछ था, लेकिन 2006 के बाद उनको एमएससीपी वन बना करके आपने नायब सूबेदार के बराबर उनको पे और पेंशन की सुविधा कर दी। लेकिन 2006 से पिछले वालों का क्या दोष है? आपने वन रैंक वन पेंशन की जो परिभाषा है उसके प्रतिकूल जाकर के आपने प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली एफटी ने उनका केस खारिज कर दिया। अब बीड़ा उठाया है। अब इसके ऊपर बड़ी पहल के लिए मेरी बात हुई है। अब मैं करूंगा मोहन रंजन सर से। मोहन रंजन सर एयरफोर्स से रिटायरीज हैं और पिछले करीब 7 साल से पेंशनर्स अदालत लगाते हैं। पेंशनर्स के बारे में तजुर्बा है, कोर्ट केस या तमाम चीजें जो विसंगतियां, उन्होंने कहा है चाहे रिजर्विस्ट हो चाहे और कोई लोग जो हैं विडोज पेंशन है, मैं उनके लिए काम कर रहा हूं। मैं एक वॉलंटियर हूं। लेकिन पेंशन का काम मैं आज से नहीं, 7 साल से मैं पेंशन का काम कर रहा हूं। और मेरे एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, सब बराबर है। ऑनरी नायब सूबेदार का जो है, मैं आज से नहीं 4 साल पहले से ही मैं चिल्ला रहा हूं, भैया आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, आप लोग इकट्ठे हो जाओ। दोस्तों, ये हमेशा जो है ना, बाकी सभी लोग है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं, आर्मी के ये इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? अब मैंने जब ये देखा कि दिल्ली प्रिंसिपल एएफटी की ब्रांच ने कहा है कि यहां से केस खारिज हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, तो क्यों ना हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन हम कैसे जाएं? क्या आप समझ सकते हो कि कितने लोग होंगे, कितने लोग होंगे? उन्होंने वीडियो जारी किया है, ऑडियो जारी किया है। मेरी पर्सनल बात हुई, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। जब मेरी पर्सनल कल शाम को बात हुई, मैंने सर ये आपका ऑडियो है, आप क्या कहना चाहते हो? उन्होंने बोला मैंने एक ऐप बनाई है और ये ऐप 2006 से पहले जो हवलदार हैं उनको ऑनरी नायब सूबेदार चाहिए, वो सारे लोग जुड़ जाएं। और जुड़ने के मतलब कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं, उन्हीं के नाम से केस रजिस्टर हो, पैसा वही देखें, हम सिर्फ एक आगे ट्रैक बनाते जाएंगे और आपने आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा 26 तारीख के लगभग मैं 24 या 25 को दिल्ली पहुंचूंगा और सुप्रीम कोर्ट के वकील से मेरी चर्चा है। मेरे साथ जो लोग जुड़ गए वो घर से निकले, आए हमारे साथ। घर में बैठ के ये न कहें कि ये पैसे का खेल है या कुछ और खेल है। ऐसी बातों को नजरअंदाज करिए, ऐसी रूमर्स को। यदि आपको फिजिकली और ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। न्याय के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दोस्तों, अभी आप उनका ऑडियो सुनिए। ये ग्रुप इसलिए बनाया था ताकि कम से कम ये तो जान ले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। कम से कम 20-25 हज़ार से ऊपर जो है ऑनरी नायब सूबेदार है, कम से कम मैं बता रहा हूँ। और इस ग्रुप में जो है हर जगह से लोग हैं, हर जगह से। आप उनका वीडियो सुनिए और वो कह रहे, उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है कि जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग ज्यादा जुड़ जाएंगे तो जो खर्चा है वो कमाएगा। उन्होंने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में 5, 6, 7 लाख लग सकते हैं। यदि हम चाहते हैं 1000, 2000, 3000 लोग जुड़ जाएंगे तो 1000 रुपए आएंगे। इसमें ज्यादा कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा और जो भी पैसा खर्च होगा उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी। और आपके द्वारा, आपके संगठन में मैं सिर्फ आपको एक लीगल एडवाइजर के तौर पर मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूं, क्योंकि मैं लगातार 2014 से इन्हें इसी कामों में, मुझे रिजर्विस्ट पेंशन की बात हो, चाहे वीर नारी पेंशन की बात हो, तमाम ऐसी विसंगतियों की बात हो, बहुत सारे संगठन ग्राउंड में एजिटेशन कर रहे हैं, उनका काम है। लेकिन कोर्ट की और इनके लिए अवेयरनेस देना मेरा काम है और इसीलिए उनका भी वीडियो मैं आपके सामने
शेयर कर रहा हूं, जरा आप इनसे सुन सकते हो। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी नीचे आ रहा है, खुद भी आप बता रहे हैं वीडियो के एंड में, आप इनसे बात कर सकते हो। और आपके साथ जो अन्याय हुआ है, यानी बहुत लंबा, जिसको लग रहा था कि 100% ओनली नायब सवार इज इक्वल टू नायब सवार हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया, केस खारिज हुआ है, लेकिन अभी भी गुंजाइश बाकी है। और ये ऐप है, आप इनसे जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, तसल्ली कर सकते हो, उसके बाद आपने इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। धन्यवाद। सीमित नहीं रखेंगे। इनको इनका हक के बारे में मालूम नहीं है। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में रखने के बाद यूट्यूब डालते हैं इनको मतलब जागरूक कराने के लिए। वो तो यूट्यूब देखते ही नहीं है, क्योंकि इसमें है ना बल्ले बल्ले का खबर तो है ही नहीं, इसलिए ये मेरा यूट्यूब नहीं देखते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, लेकिन मेरा वीडियो नहीं देखेगा, और वो इनके फायदा के लिए। एक ऑनरी कैप्टन ये पूछ रहा है कि अलग संगठन क्यों है। दोस्तों, सबको पता है कि एएफटी दिल्ली प्रिंसिपल बेंच ने सारे के सारे ऑनरी नायब सूबेदार का जो केस है, इसको खारिज कर दिया प्रिंसिपल बेंच ने। अभी एएफटी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एएफटी ने बोला कि जिसको लड़ना है भैया सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस दे दो। एक आदमी के लिए एएफटी में लड़ने के लिए अगर 20-25 हजार रुपये खर्चा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 4-5 लाख का खर्चा मिनिमम होगा। अगर 4 लाख 5 लाख आना है, और वो पूरा वहां कैसे देगा? ये गवर्नमेंट का जो है ना चालाकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हवाला कर दिया। इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि टेक्निकल एयर वेटरन्स जो एक्स ग्रुप का जब मामला उठा था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन बना के हमने केस किया, जिसका नाम है टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन। अलग से संगठन बनाया, उस संगठन के थ्रू हमने केस किया, ताकि सबका जो है 1000, 2000, 3000 के अंदर खर्चा हो जाएगा। टेक्निकल एयर वेटरन्स उतना नहीं है जितना ऑनरी नायब सूबेदार और उनके परिवार। अभी मुश्किल से 200-250 के आसपास मेंबर बने हैं। अगर कम से कम 1000-2000 तक भी पहुंच जाते हैं ना, तो 1000-2000 के अंदर केस खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनका ये पैसा बनाएंगे। पैसे से हमें कोई मतलब ही नहीं है। संगठन होगा प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार का, उसका कोई भी मतलब पदाधिकारी या पैसे की लेन देन सभी करेंगे, वही करेंगे। हम तो उनको साथ देंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पूरा पेपर, कानून, सब कुछ पेपर देंगे, और हमारा कोई काम नहीं है। एक तरफ मदद भी नहीं करना चाहते हैं, दूसरी तरफ लोगों को जो कह रहे हैं कि भाई इनके साथ मत जाओ, इनके साथ मत जाओ। अरे मेरे साथ नहीं आना तो मरो। मैं जहां तक मेरा जो दिल की सवाल है, मैं अपना काम कर रहा हूं और मुझे इसमें खुश आ रहा है, मतलब संतुष्टि है। आगे लड़ना आपको है, लड़ना नहीं चाहते हो तो छोड़ो। मैं 22 को यहां से चेन्नई से दिल्ली जा रहा हूं। 25-26 को मैं सुप्रीम कोर्ट 2-3 वकील से बात करूंगा, एक से भले 2 से भले 3, और साथ में आएंगे कुछ ऑनरी नायब सूबेदार। वो खुद ही देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद संगठन बनने में 1 महीने और लगेगा। फिर उसके बाद जुलाई के बाद ही कोर्ट भी खुलेगा। तो इसके बीच में कम से कम 1000 भी लोग हो जाते हैं तो सबके लिए फायदा, आप लोगों के लिए। 40 से ऊपर लोग, ऐसे लोग अभी जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपका नाम, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, चुप बैठे हैं। मैसेज भी देखा, मैंने ऑडियो भी भेजा, फिर भी वो आगे नहीं आ रहा है।
इसका मतलब दाल में काला है, वो तो ऐसे ही है, दलाल बन के घूम रहे हैं बीच में। दोस्तों मैं ऐसे डेली आनरी नैब सुबेदार का जो केस है इसके बारे में वीडियो डालता रहूंगा। अगर मेरा वीडियो आनरी नैब सुबेदार 2006 से पहले का और उनके फैमिली पेंशनर तक अगर पहुंचेगा तो उनके लिए फायदा मिलेगा, नहीं तो अल्लाह मालिक। बस मेरा तो बस यही काम है, लोगों को मदद करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं। 24 तारीख से लेके 29 तारीख तक दिल्ली हरियाणा के बेल्ट में ही मैं रहूंगा पेंशनर्स के काम के लिए। कोई भी किसी को भी मेरा मदद चाहिए पेंशन और स्पार्श के बारे में, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर होगा 9962100315 9962100315। आप संपर्क कर सकते हैं पेंशन और स्पर्श के बारे में। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं आपको साथ दे सकता हूं। मुझे किसी चीज की पैसे की लालची नहीं है, क्योंकि एक बीच में अभी आएंगे और अभी आएंगे जिन्होंने 20-25 लाख लेके जो बैठे हुए हैं ना, वो सब आएंगे अभी। एक बंदा कह रहा है कि सर कुछ लोग 5,000 रुपये मांग रहे हैं, कुछ लोग 3,000 मांग रहे हैं। एक वकील ने फोन किया 10,000 रुपये दे दो, मैं आनरी नैब सुबेदार का पूरा अरियर दिलाऊंगा। यहां तक कि फैमिली मेडिकल या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उसका अरियर नहीं मिलता। जिस दिन आप एप्लीकेशन दोगे उसी दिन से मिलेगा। यहां पे भी हेराफेरी चल रहा है। दोस्तों जो रूरल में रहते हैं ना, उन्हीं के ऊपर सभी बाल मार रहे हैं। बच के रहना बस। और जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो एक पहला ग्रुप में होगे। फिर उसके बाद वहां से मैं आपसे कुछ डिटेल्स पूछने के बाद उस ग्रुप से निकाल दूंगा। जैसे आप मेरे को डिटेल दोगे, फिर वहां से आपको दूसरे ग्रुप में डालूंगा। फिर वहां से जो है फिल्टर वहां से भी होगा। 3-4 जगह पे फिल्टर करके असली ऑनररी नैब सुबेदार को अलग निकाल के हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जुलाई महीने के बाद ही जो भी काम होना है होगा। बीच में कोई काम नहीं होगा। बीच में हम अपना जो है होमवर्क कर लेंगे, अपना ग्राउंड वर्क रेडी करके रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आनरी नैब सुबेदार 2006 से पहले जो रिटायर हुआ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना चाहते हो तो अपना नाम, रैंक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के डिटेल्स और डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नाम निकाल दिया जाएगा। हम मजाक बनाने के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में मत आना। जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ तक कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। लेकिन कोई एक दूसरे को नहीं बताते हैं। हमने ये लिंक भी दिया हुआ, बहुत क्लियरली सबको लिंक दिया है। अरे अपने अपने दोस्तों को बोलो कि भाई पहले जोड़ो, फिर उसके बाद हम आगे के कार्रवाई अगर करनी है तो स्ट्रेंथ देख के कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आप 100 आदमी इकट्ठे हो गया फिर हम भाग दौड़ करेंगे। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके लिए और आपके परिवार के लिए। अगर 1000 से ऊपर अगर एक ग्रुप, 2 ग्रुप हो जाएगा तो फिर हम हिम्मत करके आगे जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील से भी अगर बात करनी है
तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई कितने लोग हैं आगे आने वाले। अगर आपको मतलब अच्छा नहीं लगता तो भाग जाए यहाँ से। अभी तक जो है आंद्री नाथ्सवेदाल की ग्रुप में मुझे 5 लोग भाग गया इसी ग्रुप से। इसमें मेरा कोई गम नहीं है, इससे मेरा ना कोई फ़ायदा है ना कोई गम है। आपको फ़ायदा चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करेंगे। हमने ये ग्रुप किस लिए बनाया था? इसीलिए बनाया था कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। अपने अपनी दोस्तों को बोलो, कम से कम अभी 100 आदमी, 10-10 एक एक आदमी अगर 5 को पकड़ेंगे तो 500 आदमी तो हो जाएगा ना। फिर हम